नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और आज मैं फिर एक नई कहानी पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में आई हूँ। और मेरे साथ जो बच्ची है वो है टीशा इसका नाम है और इनकी मम्मी हैं संगीता जी से हम बात करेंगे और उनके पापा हैं टीशा के साथ में। तो टीशा को है सेरेब्रल पैल्सी प्लस शी हैज़ सम पैरालिसिस एज वेल। तो हमें जानना है इनकी मम्मी से, इनके पापा से कि क्या हुआ, किस तरीके से इसकी अपब्रिंगिंग हो रही है। तो मुझे नमस्कार सुनीता जी, मुझे बताइए कि ये बच्चा जब पैदा हुआ तब उस टाइम पर नॉर्मल थी? नॉर्मल नहीं थी, वो नर्सों ने कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी थी। बच्चा रोया था? बच्चा रोया नहीं, 3-4 दिन तक रोया नहीं बच्चा। अच्छा। और ऐसा लग रहा था कि बच्चे मतलब गिरा दिया या औजार से किसी निकाला, कोई कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई उसको, पता नहीं पाया कि क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ था कि फिर पैदा हुई तो इसको 8-10 दिन भर्ती कर रखा। बाद में डॉक्टर ने कहा ये थोड़ा से अब वीक रहेगी हमेशा के लिए। डॉक्टर ने क्या बोला? कहते हैं डॉक्टर के हमेशा के लिए थोड़ा सा वीक रहेगी। हमेशा के लिए थोड़ा वीक रहेगी? कौन से डॉक्टर ने या कहाँ पे, मतलब हॉस्पिटल? टिगोर हॉस्पिटल एक नया खुला था पहले, उसी में प्राइवेट मैंने करवाया था। तो वहाँ पे पता नहीं गिरा दिया क्या करा, औजार से खींचते रहे, इसको दवा हो गया, नस दब गई, कुछ पानी हो गया था। अब वो धीरे धीरे सूखता गया तो बच्चे को प्रॉब्लम होती गई एक साइड से। अच्छा। तो मैं जाके पूछी, कलावती में करवाया मैंने 7-8 साल दवाई। तो उन्होंने कहा अपने लायक हो जाएगी, ऐसे चलने फिरने लायक है। मैंने 11 साल इसको एक्सरसाइज करवाया, 11 साल एक्सरसाइज करवाया, अस्पताल रोज ले जाती रही। फिर उन्होंने कहा अपने लायक रहेगी। उन्होंने फिर पंथ भेज दिया, जीबी पंथ, अरविंद सिंह में कुछ दिन चला, फिर उन्होंने पंथ भेज दिया। अब पंथ से इलाज चल रहा है। अच्छा। तो अभी क्या इलाज चल रहा है इसका? कितने साल की हो गई है? सिर्फ 20 साल की हो रही है। 20 साल की हो गई। तो 20 साल से आप इसको पाल रहे हो। हाँ। किस तरीके से आपने इसको बड़ा किया और क्या? इसको 11 साल तो हम दूध खिला के करे बड़ा, दूध खिला के। अब रोटी खिलाना सिखा रहे हैं इसको, खाती है अपने आप खा पाती है? खा लेती है, नीचे मुड़ी करके किसी तरह अपना पेट भर लेती है। छोड़ दिया इसको कि सीखे ये। अब सीख गई है, खाती है, थोड़ा नीचे मुड़ी कर लेती है, राल चुपचाप खाती रहती है, लेकिन खाती पीती है। अच्छा। अपने अभी स्कूल जाती थी ये। अब स्कूल जाती है कि नहीं? जाती थी स्कूल। लेकिन अब 2-4 महीना से नहीं जाती, थोड़ा तंग करती थी। अब बच्चा तो ऐसा ही आपको पता ही है। फिर उन्होंने तंग बहुत करती थी उनको, तो उन्होंने ले जाना थोड़ा बंद कर दिया था। इस बीच में गाय को मार दो, इस बीच में नहीं ले जा रहे। गर्दन संभाल लेती है, चल लेती है, अपने आप फिरती है, दौड़ती है, पूरा दिन घूमती रहती है। अच्छा। ऐसी कोई बात तो बात कर पाती है कि नहीं? नहीं? टपकती है। बात कर पाती है कि नहीं? बात नहीं करती, सारे में सब कुछ बताती है। लैट्रिन करना, बाथरूम करना है, बता देती हमें है? खाना है, हमें और दो, भूख लगी है। अच्छा। सब कुछ बताती है, ये बता देती है। ये सारा बताया ना, कट्टी आए, बाथरूम आए, देख आए, सब कुछ बता देती है। अच्छा। देर करोगी तो 1-2 निकाल देती है। इसका कोई और भाई बहन है? ये बहन है। अच्छा, एक छोटी बहन है। एक भाई है। एक भाई 11 साल का, वो गया कल। ये सबसे बड़ी है? हाँ, सबसे बड़ी। अच्छा, इसको ये हो गई 20 साल की? हाँ, 20-21 साल की है। 20 साल में फिर जब आपको डॉक्टर ने बता दिया, उसके बाद क्या कोई मदद करने आया? किसी ने मदद की? कुछ भी नहीं। हम तो अस्पताल जाते रहे, उनसे मांगते रहे मदद। बहुत दिन के बाद तो हमारा सर्टिफिकेट बनाया, कुछ कोई इसकी तरफ से कुछ मदद नहीं मिली। हम कहते हैं हम ये रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला के किराया इतना 200 तो किराया दे देते हैं। बचता क्या है, गांव से आटा चावल मंगाती हूँ, मम्मी से मांगती हूँ, कभी किससे मांगती हूँ। अब ये मैं कहती हूँ कोई दुकान खोल ले कहीं पे, मैं ही बैठ जाऊँ लेके इसको, कुछ कमाए धमाए, कुछ घर के बच्चे का दो, आगे बच्चे को तो पढ़ाना लिखाना दोनों को, इनका देख रेख कितना खर्चा लगता है इसका। बिल्कुल भी नहीं, कोई मदद नहीं है आगे से? गवर्नमेंट ने कोई मदद की? कोई नहीं। इसकी पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन। और हाँ, उसके अलावा UDID कार्ड वगैरह बनवाया है कि नहीं आपने? नहीं, कुछ बनाते नहीं, कोई कुछ बताता ही नहीं ना, कुछ हम जाते आते हैं, कोई कुछ करता ही नहीं। तो आपने जब स्कूल वगैरह, फिर वही होता है कि स्कूल में तो जनकपुरी में स्कूल था, बहुत दिन तक मैं रिक्वेस्ट करती रही कि मेरी बच्ची को ले आना, तो वो कह रहे थे गाड़ी नहीं है। होते करते मैं बहुत बार बोली, अकेले गाड़ी में कर नहीं पा रही थी, पैसा इतना नहीं मेरे पास। उन्होंने कहा हमारे पास गाड़ी नहीं है, आप अपनी गाड़ी करके भेज सकते हैं। हमारे पास इतने जुगाड़ नहीं था कि मैं अपनी गाड़ी करके भेजती। फिर लड़की जात को अकेले भेजना दिक्कत की बात। बिल्कुल। अब ये थोड़े दिन से मुझे मिली थी, मैं गई खुद पता करी वहाँ पे, तो जाने लगी थी
फिर वहाँ ये तंग वंग करी थी, कह रही थी तुम्हारी लड़की तंग करती, रोज़ फ़ोन कर देते थे। मैंने कहा आपको तो पता ही है बच्चा वीक है तो तंग करेगा ही, इसीलिए तो यहाँ पे आ रही है। फिर वो उन्होंने ले जाना ही बंद कर दिया। वही बात है। लेकिन वहाँ से कुछ सामान भी नहीं मतलब आती थी, जैसे कुछ खाने पीने। इसके अंदर इमोशंस हैं, प्यार, आप प्यार की भाषा जब बोलते हो उसको समझ में आती है कि ये क्या है? हाँ, प्यार, रोना हंसना, हाँ सब कुछ पता करती है। हाँ, अगर तबीयत खराब है तो सब बताती है, सब बताती है। सब कुछ बोल पाती है? बोल नहीं पाती, सारा सब कुछ सारा इशारे से करती है। टीशा बोलो, जो बोलो, नमस्ते करो, टीशा? पहले नमस्ते करो, नमस्ते कहना नहीं मानोगे तो फिर ले ही नहीं जाएंगे अपने स्कूल। नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना ना, नहीं जाना ना। मैडम आई है, बड़ी मैडम है, ये स्कूल ले जाने के लिए तुम्हें आई है। इसको बहुत शौक है पढ़ने का। स्कूल जाना है? बस्ता दे दो, ड्रेस दे दो, अच्छा। जूता दे दो मेरे को, जुराब दे दो। इतनी बच्चों को टाई वही पहनती है, इतना शौक करती है, इतना शौक करती है कि रोती है जाते समय बच्चों को कि मैं जाऊँ स्कूल, मैं जाऊँ। इसको बहुत शौक है स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। हाँ, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई। हाँ, ये तो पढ़ सकती है, हाँ, क्यों नहीं पढ़? 1 करती है, लिखती है, काफी ABCD आता है? नहीं 1 करती है, 1 किताब। कौन से स्कूल में जाना है? बढ़िया स्कूल में जाना, अच्छे स्कूल में जाना है। तू जा बस बैठ, क्या हो गया? बैठो। ऐसे बदतमीजी नहीं करना चाहिए, मुंह बंद करके बैठो। बताओ, नमस्ते नहीं करा ना? नमस्ते तो कर लेती। नमस्ते। और भैया को भी नमस्ते कर दो। भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ, कहना मानना होता ना। समझ मैडम में आया? समझ में आ रहा ना? चॉकलेट खाती है? नहीं, क्यों? चॉकलेट ही तो तू खाती है, भाग के जाती है, कहती 2 ले इसके आना। अंदर चॉकलेट है, चेक कर। दिखाऊं? मुंह हाँ, पहले साफ करो, राल को नहीं आने देना, बिल्कुल मुंह साफ समझ तो रखना, आती है इसको। बिल्कुल राल साफ मानना है। और गुस्सा बातें, करती है? गुस्सा तो बहुत है सर, गुस्सा बहुत है। अगर गुस्से में कुछ कर मारती है तो ऐसा फिर नहीं, कुछ डांट दो। अपने छोटे भाई मतलब बहन से प्यार इसके करती है? साथ में प्यार करने का मतलब है कि थोड़ा सा प्यार करो, स्टिक भी रहो, स्टिक रहो कि अगर ज़्यादा करोगे ना, डंडी से मार के भगा दूँगी, घर में पढ़ने नहीं दूँगी तुम्हें, तो शांति से बैठ जाए। अच्छा, अदरवाइज डराना। हाँ, ऐसे पहले तो प्यार करोगे तो तुम्हें भी ज़्यादा प्यार करने लगेगी, गले से लगने लगेगी। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है, हाँ स्मार्ट लग रही है, क्या अच्छा। कैसा, ऐसे ऐसे पापा भी आ गए। हाँ, खुश हो, देख लिया उसने, उसको पता चला। हाँ रहने तो पापा, नहीं कुछ नहीं, पापा को बुलाया है उन्होंने। ये अब सोच मेरे रहे से बात करो, अब इससे मेरे से बात करो। हाँ, क्या कह? अच्छा, वो उसको वो बता रही है कि वो लेकर ये क्या गिरना है? इतनी खुश हो रही है। बोतल गिर गई ना, लाए थे। इसको कुछ गिरता है, कुछ ऐसे होता है तो अच्छा लगता है इसको। हाँ, सीधा बैठो। अब बदतमीजी दिखा रही हो ना, फिर मैडम मारेंगे। स्कूल जाना है, बैठो। बैठ जाओ, फोटो खींचेंगे ना आप आपकी। सारा दिन इसके साथ ही लगे रहते हो? इसी के साथ हाँ? लगी रहती पूरा दिन आपका पूरा दिन बस ये कुछ कुछ और और काम नहीं कर पाती, फालतू कुछ काम करने कुछ इसके साथ लगी। इसके साथ ही? कई बार तो नहाना धोना खुद कर पाती है कि नहीं, खुद नहीं कर पाती? आप करते हो? बहुत मुश्किल जिंदगी होती है ना, कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, कहीं नहीं नहीं, कर मैं तो मंडी सकते। जाऊँ तो बाथरूम, बाहर जाऊँ तो कहीं पे साथ ही साथ रहती है। और ये रहे या तो मैं रहूँ, 2 जने में 1 जने रहे। एक बंदा इसको संभाल पाता है कि संभाल नहीं? नहीं संभाल लेता। वैसे तो कई समझ बार तो भाग लेती है, कोई पार्टी वार्टी है, शादी दिखेगी, शादी हाँ, में जाके वहाँ टेंट में जब बैठ से जाएगी। टेंट लग रहा होगा हाँ। तब से, जब तक और वहाँ खाना जाएगी तो अकेले खाना चली पीना जाती कुछ है? नहीं, यहीं बगल आ रही, अच्छा कहीं अच्छा, दूर नहीं। फिर खाती नहीं है कुछ भी? कुछ वहाँ खाएगी नहीं, वहाँ से कुछ और चाहिए नहीं, कोई देगा नहीं। हाँ, हाँ। कोई क्या समझेगा इसके हाँ। फीलिंग। लेकिन चाय कॉफी लिमका ये हाँ। सब तो वही खा के तो ये बड़ी हुई हाँ, है, हाँ, हाँ। वही चाहिए इसको। अच्छा। चाय तो पीने लगोगे इसके आगे, हाँ। तो इसको पहले आपको दे के पीना पड़ेगा लिमका अच्छा चाय। अच्छा, तो ये मतलब इतना चाहत है इसकी, अच्छा। लिक्विड चीज, लिक्विड चीज से 11 साल जी है ये। हाँ। और रोटी तो खाना बाद में हाँ। शुरू करो। तो इसके जब भी तो देखती रोटी हैं- नॉर्मल खा लेती है? हाँ, दाल अपने आप सब्जी- खा लेती है? हाँ, दाल अच्छा, सब्जी, जो दाल मर्जी सब्जी दो क्या उससे। अच्छा लगता है इसको? सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। सब्जी अच्छा। रोटी भी, चावल भी, दाल कम ही पसंद करती हूँ। अच्छा, तो फिर कभी मतलब बाहर कोई रिश्तेदार वगैरह आपका कोई आके कोई मदद नहीं करता, कुछ भी किसी ने? वो भी गरीब है हमारे, गरीब। हमारे से भी ज़्यादा गरीब गाँव है के बेचारे, गाँव का पता है। बल्कि सही तो हम ही रोटी चलो खा रहे हैं जैसे भी। कोई कभी सोचा है इसको कुछ काम पे लगाएं या कुछ काम कुछ कराएं नहीं, इसका? कोई नहीं सोचा।
कभी गवर्नमेंट ने कभी आके कोई पूछा नहीं, किसी और कर्मचारी ने कि कोई मदद करें आपकी? कितने जनों को वोट दिया, सब कुछ करा, सब कुछ कि हमारे को कहीं खड़ी होने की जगह बना दो, बता दो, मैं बेचूँ खोचूँ, इसको लेके एडजस्ट करूँ। रिक्शा चला के 200 रुपये तक 300 वही ले लेते हैं, 300 रुपये लेके आते हैं, घर में गुजारा नहीं होता। अब ये कपड़े कुपड़े तो चारों वाले बगल वाले जैसे भी तो मदद कर देते हैं, लेकिन ऐसे सरकार की तरफ से कोई नहीं, कोई पैसे नहीं आती है कि खाना पीना नहीं चलता है, पूरी तरह से नहीं हो पाता ना। सारा पैसा बैठो बैठो, बढ़ जाओ। आप कुछ समाज से कुछ कहना चाहोगे, कोई गवर्नमेंट से कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज यही देना चाहती हूँ कि मुझे रोजी रोटी दे दे, कहीं पे बैठ जाए, दुकान कोई खुलवा दे, कुछ करवा दे, इसको लेके मैं एडजस्ट करूँ, ज़िंदगी बिताऊँ किसी तरह। आगे चल के बेटे बहू किसके काम करते हैं, छोटे बच्चे रहेंगे वहाँ, हम कम से कम इसके लायक तो कुछ करके जाएं। बिल्कुल, कि कम से कम वो देख के तो सेवा करें इसकी। अब इसका पैसा भी जो आता है खाने पीने में लग जाता है, अब हमारा भी इतना गुजारा नहीं होता, इसका पैट भी हर एक चीज़ का इतना महंगा आता है, बहुत सब, हाँ सब कुछ खर्चा इतना ज़्यादा, एक ही बार में 300-400 रुपया लग जाता है। बहा देती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ एडजस्ट करना कैसे करें। हम कहते हैं सरकार से कि हमें कई दुकान दवाई है, अब गुरु गोविंद में जाती हूँ दवाई लेने, पंत जाती हूँ, 500 रुपये लगता है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके यहाँ से दवाई गुरु गोविंद से दिला दिया करो। अब जब देखो गुरु गोविंद में दवाई आ एपिलेप्सी की, हाँ हाँ 2-3 महीने से आप दवाई नहीं आ रही है। 80 रुपये के 55 रुपये 70 रुपये की दवाई आती है, 2-3 दिन चलती है। 100 रुपये की दवाई दूसरी ख़त्म हो जाती है तो 200-300 रुपये की दवाई आती है, वो गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। एक दवाई देते हैं, एक दवाई बाहर से लो, ये भी कर देते हैं। कई बार दोनों दवाइयाँ लेनी पड़ती है तो घर में सब्जी नहीं बन पाती है, तो ऐसी दिक्कत हो, काफ़ी तकलीफ़ें हैं। अगर आप सही में ऐसे घर घर जाके पता चलता है कि कितनी तकलीफ़ों में लोग रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, दवाई बच्चे के आने की वजह से खाना नहीं खा पा रहे, घर में सब्ज़ी नहीं बन पा रही है, तो कितना दुख है, कितना दर्द है। तो क्या ये समझने की कभी कोशिश की कितनी तकलीफ़ों में कैसे लोग रह रहे हैं, और ऊपर से स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हो जिस बच्चे के जिस घर में, तो फिर वो कैसे ज़िंदगी निकालेगा? 3 बच्चे हैं, बाकी 2 बच्चे को भी पढ़ाना है, तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मैं समाज से यही कहूँगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों को, कहीं ना कहीं मदद कीजिए, और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ तक पहुँचिए, इस तहत तक इन बच्चों की कुछ मदद कीजिए ताकि ये रोज़गार कर सकें। बहुत सारे बच्चे हैं जो काम कर सकते हैं, तो उनके लिए प्लीज़ उनके पेरेंट्स के लिए कोई काम निकालिए कि जहाँ वो काम कर सकें और 2 पैसे कमा के अपना घर चला सकें। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।